नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। 4 तारीख वाले दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आगे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एग्जामिनेशन क्यों रद्द हो जाना चाहिए, इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। आप लोग भी कमेंट में अपनी बात ज़रूर रखिएगा, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, बहुत सारे दोस्त अभी भी इस विचार के हैं जो बोल रहे हैं कि 4 तारीख का एग्जामिनेशन होने दीजिए, उस दिन कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ उनके फ्रस्ट्रेशन को। हो सकता है पढ़ाई बहुत ज़्यादा उन्होंने किया होगा, क्योंकि हर किसी ने पढ़ाई की है। उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो वो अपना एक सीट पक्का कर लेंगे। तो गलत फहमी में आप हैं। ठीक है, हम लोगों की भी तैयारी बहुत अच्छी थी, और एवरेज स्कोर मैं बता रहा हूँ 110 नंबर तक है एवरेज स्कोर। लोगों का और भी उससे ज़्यादा आ रहा है, जो जेनविन लड़के मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जिनको क्वेश्चन ही मिल गया था उनका तो 130-135 से ऊपर ही है। तो ये सिचुएशन है। ठीक है, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 135 प्लस स्कोर कर देंगे 4 तारीख को, तो हो सकता है कि शायद आपका रिजल्ट हो जाए। फिर भी हो सकता है, कंफर्म नहीं। क्योंकि जिस लेवल पर 28 तारीख को धांधली हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा वृहद स्केल पर आपको 4 तारीख को धांधली देखने को मिलेगा। जिस एजेंसी ने, जिस अधिकारियों ने, जो भी लोग थे, जो भी वो करप्ट लोग हैं, 28 तारीख को जिन्होंने धांधली की है, आप कैसे ये मान सकते हैं कि वो 4 तारीख को बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे? इन एक सप्ताह में उनका ज़मीर जाग जाएगा, उनको शर्म आ जाएगी, और वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। या फिर इन एक सप्ताह में जेएसएससी का ज़मीर जाग जाएगा। जेएसएससी इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी कि वो बिल्कुल धांधली को कंट्रोल कर लेगी। जो वो 4 से 5 साल में नहीं कर पाई, वो एक सप्ताह में कर लेंगे। आप कैसे इस बात को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो 28 तारीख को भी ये चीज़ रिपीट होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है ना। जिस बेशर्मी के साथ इन लोगों ने थर्ड पेपर को सिर्फ रद्द किया है, पूरे पेपर को रद्द करिए, और 4 तारीख वाला क्या पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल करिए। छात्रों के हित में यही रहने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा वो बात की बात है। जो भी 2000 कैंडिडेट होंगे, 2025 जो भी नंबर है, वो सारे जेन्युइन होने चाहिए। एक भी कैंडिडेट इधर उधर पैसा वैसा दे करके सेटिंग करके करा ले, ये नहीं होने देना है। ठीक है, उसके लिए भले समय थोड़ा 4 साल आपने वेट किया, 6 महीना साल भर और वेट कर लीजिए, चलेगा। क्योंकि इतने बड़े लेवल पर आपको सीजीएल में वैकेंसी फिर शायद ही देखने को मिले। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी के टाइम पे बिल्कुल ये है कि अगर ये सरकार चेंज होती है, जिसकी पूरी संभावना है, नई सरकार अगर आएगी, तो ये लोग नियोजन नीति भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, 1985 वाला ये लोग लागू करेंगे फिर से, जैसा कि पहले किया गया था, और उसके बेसिस पे ये लोग नियुक्ति कराएंगे, जो कि झारखंड के छात्रों के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। अभी तो पूरा ओपन है, आप लोग देख ही रहे हैं, कहीं से भी कोई आएगा फॉर्म भर सकता है। तो फिलहाल जेपीएससी का वैकेंसी है, अब जेपीएससी पर फोकस करिए जिसको करना है, या फिर अदर कहीं और फोकस करिए। लेकिन जिनको सिर्फ सीजीएल देना है, जिनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास सबसे बेटर ये होगा कि आप कुछ समय के लिए और वेट करें। क्योंकि अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इस सरकार से एग्ज़ामिनेशन हो पाएगा। इस एजेंसी से ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, ये बहुत दूर की कौड़ी अब लगती है। बाकी देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। पहली बात तो इनको सामने आकर के एग्ज़ाम पहले ये लोग पोस्टपोन करें, और उसके बाद नीरज सिन्हा जो चेयरमैन है, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहिए। छात्रों के मन में जो भी शंकाएँ हैं, जो भी बातें चल रही है, बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट नीरज सिन्हा ने पैसा लिया है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई नेता है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो जितनी मुँह उतनी बात हो रही है। इन तमाम बातों पर विराम लगाने के लिए जेएसएससी के चेयरमैन को अपनी टीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कि उनमें हिम्मत नहीं होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको तमाम चीज़ों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या हो गया, कैसे हुआ, आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर बात होनी चाहिए। होता क्या है कि राज्य में, किसी भी राज्य में कुछ भी गड़बड़ियाँ होती है, गाली सिर्फ नेता लोग सुनते हैं। और ये अधिकारी लोग क्या करते हैं, अधिकारी लोग पैसा भी कमाते हैं जम के, और कभी लाइमलाइट में ये लोग नहीं आएंगे। आराम से बैकग्राउंड मतलब पर्दे के पीछे से ये लोग मज़ा मारते रहते हैं। पैसा नेता भी कमाता है, अधिकारी भी कमाता है, लेकिन नेता गाली भी सुनता है। तो अभी के टाइम पे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग ट्वीट करेंगे या जो भी करेंगे, जो भी बात करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके इसमें
जो उंगली है वो चेयरमैन पर उठाइए सबसे पहले, मुख्यमंत्री तो बाद में है, क्योंकि उनका कोई मतलब है नहीं इस राज्य में, ठीक है। वो क्या करते नहीं करते हैं, अब हाथ जोड़ लीजिए उनसे, कोई उनकी नहीं सुन रहा है। वो चाहते हैं बहुत कुछ करना लेकिन कर ही नहीं पा रहे, तो क्या मतलब है। तो जो भी शिकायत है, जो भी आपके ग्रीवांसेस हैं, वो सीधा सीधा एड्रेस करिए चेयरमैन को, उनका नाम लेकर के उनकी जवाबदेही फिक्स की जाए कि आपका क्या रोल है। अगर पेपर वायरल हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें जेएसएससी के लोग शामिल होंगे, एजेंसी के भी लोग शामिल होंगे। तो जो भी लोग शामिल हैं, मुश्किल है कि शायद उनको सज़ा मिले, क्योंकि आपने देखा होगा जेईई का एग्जामिनेशन में भी हुआ था, कहाँ किसी को सज़ा मिला। उस टाइम पे कोई नियम कानून नहीं था, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा कानून बनाया है। और इतना कड़ा कानून बनाने के बाद भी अगर जो करप्ट लोग हैं वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो तो आप खुलेआम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि तुम कुछ भी कानून बना लो, कुछ भी कर लो, हमें घंटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये तो मौकरी है, बिल्कुल एकदम मुंह पे मुख्यमंत्री के लोग मजाक कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं आपका। आपने स्टेज पे जा कर के अपने तमाम रैलियों में इस बात को बोला कि कोई भी धांधली करेगा, बदमाशी करेगा, 10 साल के लिए जेल भेजेंगे। तो भेजिए जेल। अब कोई तो वायरल किया होगा ना, पता करवाइए कौन है कौन नहीं है, भेजिए 10 साल के लिए जेल, छात्रों को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, आपकी तैयारी चाहे जैसी भी हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग कोशिश करिए। बाकी सारे टीचर्स बोल ही रहे हैं, ठीक है ना, सारे टीचर्स इसमें लगे ही हुए हैं। जेएसएससी ऑफिस एक बार सबको चलना चाहिए और इस एग्ज़ामिनेशन को रद्द करवाना चाहिए, इस एजेंसी को हटावाना चाहिए। कोई नई एजेंसी आएगी और नए सिरे से इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि 2000 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, 2000 सीटों का मामला है। तो इसको इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देना है करप्ट लोगों के हाथ में। फिर यही लोग एएसओ वगैरह बनेंगे, यही लोग फिर डीएसपी वीडियो टीडियो बनते हैं, और देखिए ना राज्य का क्या हाल है, ठीक है। विधानसभा में एक भी उत्तर, जो भी सवाल जवाब विधानसभा में होता है, आपने नोटिस किया होगा, एक भी जवाब ये लोग सही से नहीं दे पाते हैं। पूछा जाता है आम, तो ये लोग इमली जवाब देते हैं। तो ये भी सारा काम एएसओस का ही होता है। विधानसभा में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके क्या आंसर्स देने हैं, ये सारा प्रिपेयर करने का काम कहीं ना कहीं एएसओस के ही जिम्मे जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, इसीलिए सभी छात्रों को इसमें सामने आना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का छात्रों के बीच में डिवीज़न नहीं होना चाहिए। कोई ये ना बोले कि नहीं 4 तारीख को एग्ज़ाम होना चाहिए, फिर 28 तारीख वाले भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। एक मत सब हो जाइए, यही छात्रों के हित में रहेगा। आप में से बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा दिमाग वाले लोग हैं, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि शायद मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया होगा, इसीलिए ये सामने आकर के एग्ज़ाम रद्द कराने की बात कर रहा है। क्योंकि ऐसे ऐसे क्या बोले, अब बोल भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में। तो मैं अपना ओएमआर शीट विथ क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, जिनको भी डाउट होगा खुद से ही आप लोग देख लीजिएगा कितना नंबर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है कि उतना स्कोर कर पा रहा हूँ, मैक्सिमम लोग कर रहे हैं उतना स्कोर। 115 प्लस 120 के 21 के आसपास जीएस में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का सही है, और खोट्टा में 80 प्लस बहुत सारे लोगों का है। पेपर ही आसान था, कुछ था ही नहीं। मैथ में 20 में 20 आप बना लेंगे, साइंस में भी लगभग 18-19 सही कर ही ले रहा है लोग, रीजनिंग में 20 में 20 बना रहे हैं, कंप्यूटर में 16-17 आराम से अटैम्प्ट हो जा रहा है बिना रिस्क लिए। रिस्क लेके अगर आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो शायद 18 सही हो जाएगा, 18-19 इस प्रकार का क्वेश्चन सेट किया गया है, बिल्कुल चपरासी के लेवल का। यहाँ तक कि 3rd ग्रेड वाला जो पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी लेवल इससे कहीं ज़्यादा बेटर था। मतलब एक मजाक, आप क्वेश्चन देख के ही आपको कहीं ना कहीं फीलिंग मुझे तो आ गई थी कि कुछ ना कुछ तो घोटाला है। इस तरीके का क्वेश्चन देने का क्या मतलब है। झारखंड में कुछ क्वेश्चन अगर टफ किया भी गया झारखंड जीएस में, तो ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है कि आप आराम से एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। खोट्टा में पूछा गया तो 10, 12, 15 क्वेश्चन सिर्फ समाज से ही पूछ दिया है। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया गया है, उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। आप देखिएगा ना, आपको ये चीज़ फील होगा कि बस एक खाना पूर्ति कर दी गई है किसी तरीके से। 28 तारीख को एग्ज़ाम लेकर के एक बस जान छूटे। तो प्रेशर बनाइए सभी लोग मिल करके, ठीक है। नीरज सिन्हा को अकाउंटेबल करिए इस चीज़ के लिए, उसको बोलिए उस आदमी को कि सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगे सबसे।
और ये बात भी आप लोग उठाइए कि जो पैसा हम लोग का 1000 रुपया JSSC के पास है, इस पर कोई बात नहीं करता है। छोटा चैनल मेरा, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल से उनको ये बात ही बोलिए कि वो हम लोग कब रिफ़ंड कर रहे हैं, उस पर ही बात करवाइए। और साथ ही साथ अभी जितने लोग जो परेशान हुए हैं उनको भी आप लोग हर्जाना दीजिए, ठीक है। और 28 तारीख को जो हो गई गलती हुई, 4 तारीख वालों को फिर से आप परेशान मत करिए। अभी वो लोग बिल्कुल टेंशन में है कि आगे आने वाले 4-5 दिन उनका कैसे बीतेगा। तो इस टेंशन से उनको निकालिए और एग्ज़ामिनेशन को सामने से आकर के आप लोग रद्द करिए, ठीक है। और हम लोग अब आप पे प्रेशर भी नहीं बनाएंगे, मत लो एग्ज़ामिनेशन, अब एग्ज़ाम होगा 2025 में, जब होना होगा। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। सोचे थे कि क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, लेकिन कोई मतलब है नहीं, अभी तक देखा ही नहीं है क्वेश्चन को, और क्या करें, क्वेश्चन को देख कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। सारा चीज़ आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो 4 तारीख वाले जो बाहर से आ रहे हैं, जो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मत आइए, कोई मतलब है नहीं, आकर के आप परेशान ही होंगे मेरे साइड से। बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको एग्ज़ाम देना है, एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, झारखंड घूमना चाह रहे हैं, तो आइए, आकर के दीजिए, आराम से आके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्यवस्थाएं सबकी हो ही जाती है। और देखिए, यहाँ से भी कुछ एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलेगा ही, एग्ज़ाम देंगे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ उसमें से भी आपको सीखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।